यह वीडियो कक्षा 10वीं के उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो 2025 में वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको आईएमपी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो उसमें आपको टिक करना है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा उदाहरण नंबर 6वां है, इसको आपका कर लीजिए, टिक कर लीजिए। इसके बाद जो 7वां और आपका 8वां, ठीक है, और इसके बाद ए वाले जो इसके सभी प्रश्न हैं 1 2 3, ठीक है, और इसके बाद जी हमारे 3 प्रश्न और एक ही। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर। तो आगे की ओर जो आपकी अपरिमेय संख्या दी हुई है, ठीक है, इन अपरिमेय संख्याओं को आपको विशेष रूप से पढ़ के जाना है। ठीक है, यदि आप अपरिमेय संख्या वाले सवाल या एचसीएफ एलसीएम वाले लगा लेते हैं तो आपके पेपर में आने की 100% चांस बन जाती है। अब आपको एक अध्याय से और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद हम अध्याय 2 पर आ जाते हैं। तो अध्याय 2 में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन इन आकृतियों से आएगा। इन आकृतियों में पता है आपको शून्यक बताने पड़ते हैं, तो इन आकृतियों को देखकर आप शून्यक बता दीजिए। इसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 में आ जाती हैं। तो इसमें आपके ये सभी चित्र बने हुए हैं, इनमें आपको देखकर क्या बताना है, शून्यक बताना है। तो इनको देखकर आप क्या कर लीजिए, शून्यक बता दीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं उदाहरण नंबर 2 मोस्ट हो जाता है हमारा, उदाहरण 3 भी मोस्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद उदाहरण 4, ठीक है, उदाहरण 4 के बाद आपके जितने भी ये सभी सवाल दिए हुए हैं इनको एक एक बार ज़रूर लगा लीजिएगा। जितने प्रश्न जी सब दिए हुए हैं इनको लगा लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी 100 में 100% सवाल आ जाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़िलहाल पुरानी मैथ है, आपकी नई मैथ होगी, उसमें आप अच्छे से समझ कर देख सकते हैं। आपके 3 अध्याय में यदि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की बात की जाए तो आईएमपी क्वेश्चन में अथवा के आपको नहीं देखना है कि आप पे अथवा के भी बने। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ये वाला क्वेश्चन लगा लेना है। इसके बाद आगे आ जाते हैं हम। ठीक है, तो इसमें आपके 1 2 3 प्रश्न मोस्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये वाला प्रश्न और ये प्रश्न, ठीक है, और एक ये वेरी मोस्ट है 2025 के लिए। ठीक है, तो इसको ज़रूर लगा के जाइएगा। और एक भिन्न वाला प्रश्न, ठीक है, ठीक है, और एक आपका उदाहरण नंबर 11वां, इसको भी ज़रूर लगा लीजिएगा। और हम चलते हैं अब आगे की ओर। तो इसमें जो फर्स्ट प्रश्न है इसको सेकंड, बस इसके 2 ही प्रश्न और एक उदाहरण का ये वाला प्रश्न। ठीक है जी, 2024 में आपका पूछा भी गया था, तो ये भी आपका क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हमें ये अपनी नहर लगाने हैं, इन्हीं में से हमारे प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे अपने नेक्स्ट अध्याय की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट अध्याय आ जाते हैं हम अपने 4.1 पर। तो 4.1 में जो अभी फ़िलहाल उदाहरण में दिए हुए हैं इनको ज़रूर लगा लीजिएगा और इसके सभी प्रश्नों को हल कर लेना है आपको। और एक ही वाला प्रश्न मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद उदाहरण 3, उदाहरण 4, उदाहरण 5, उदाहरण 6 और आपके 1 2 3 4 जी प्रश्न और आपके जी दो प्रश्न जी रहे। ठीक है, इन्हीं में से आपके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे अधिकतर। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे की प्रश्नावली में। तो हमारी आगे की जो प्रश्नावली है उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे कौन से आपके जो मोस्ट सवाल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर इनको ज़रूर लगा लेना, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन्हीं में से आपके प्रश्न में पेपर में प्रश्न आएंगे। अब हम अध्याय 5 पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अध्याय 5 में हमारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज में हम देखते हैं, हमें ए और डी का पता होना चाहिए। तो हमें ए और डी वाले ये सभी सवाल, एक आपका ये प्रश्न, ठीक है, ये वाला पहला प्रश्न। इसके बाद इसके सभी प्रश्न मोस्ट हैं जी, पहला और दूसरा। इसके बाद जी पहला। ठीक है, और आपको कोई भी प्रश्न लगाने के लिए यदि ज़्यादा है तो आप इस प्रश्न को भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने इस वाले प्रश्न को देखते हैं, ये भी लगा लीजिएगा। ये उदाहरण नंबर 4।
ठीक है। ये वाला उदाहरण 6 जी मोस्ट हो जाता है, वेरी मोस्ट। ठीक है, 3 से विभाज्य वाला। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे जी आपका जो पहला क्वेश्चन है ये मोस्ट रहेगा। इसके बाद जी 78 वाला, जी माइनस की जो 150 है ये वाला प्रश्न है। जी 7वां 3 अंकों वाली 10 और 250 वाला जी क्वेश्चन मोस्ट हो जाता है। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं। तो उदाहरण नंबर हमारा 11वां 12वां 13वां मोस्ट हो जाता है। ठीक है, बस यदि आप इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं एक आपका ही और, ठीक है, इनको आप ज़रूर लगा के जाइएगा। इसमें आपका ये वाला प्रश्न और ये तीनों प्रश्न क्या हो जाते हैं, मोस्ट हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं हम अपने अध्याय नंबर 6 पर। तो अध्याय 6 में जो आपके मोस्ट IMP क्वेश्चन रहेंगे उनमें आपका उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 1, ठीक है, और जी आपकी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 1 2 और आपकी 1 2 3। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर लगा लीजिए। और ये आपका जो प्रश्न नंबर 7वां है ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप इतने प्रश्नों को लगा कर जाते हैं, ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएंगे पेपर में, इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर। ठीक है, इन प्रश्नों में अब मोस्ट कोई भी प्रश्न नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इसमें आपको और कोई भी मोस्ट नहीं क्वेश्चन होता है। हमारा अध्याय आने वाला है 7, ये अध्याय आ गया हमारा 7। तो इसमें जो आपके मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो रहेंगे उदाहरण नंबर पहला। ठीक है, इसके बाद जो आपके वेरी मोस्ट 1 2 3 और ये आपके 4 जी 5 क्वेश्चन रहेंगे, इनको आप ज़रूर लगा लीजिएगा। यही प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। यदि हो सके तो आप उदाहरण 4 को भी ज़रूर लगा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कोई भी सवाल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे यदि आप लगाना चाहें तो इसको भी लगा लीजिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके 7 अध्याय में इन प्रश्नों में से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम अपने अध्याय 8 की ओर चलते हैं। तो अध्याय 8 में, ठीक है, बहुत से प्रश्न, सभी प्रश्न IMP क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर पहला भी हमारा बहुत मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद उदाहरण नंबर 4 हमारा मोस्ट हो जाता है। उदाहरण 4 मोस्ट होने के बाद अब हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और आपका 8वां, 9वां, यहाँ तक आपकी सभी मोस्ट हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके पेपर में मोस्ट के चक्कर में कोई प्रश्न छूट जाए, तो आपको इन सभी प्रश्नों को क्या करना है, एक बार ज़रूर लगा लेना है। टाइम मिले तो 10वां भी ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि एक से हैं सवाल वो सभी। ठीक है, इसलिए मैंने सभी, यहाँ पर आपकी जो जोड़ियाँ होंगी वो इसी सारणी से बनाई जाएंगी। यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला, दूसरा बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, और कोई भी प्रश्न नहीं। इतने यदि आप इतने प्रश्न को लगा लेते हैं तो आपका क्या होता है, अध्याय 8 ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपको यदि लगाना ही है तो आपका एक सवाल, ठीक है, कहाँ गया, जी वाला जो सवाल है जी आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8 अध्याय में आपको कुछ भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अध्याय 9 में हम अगर देखें तो अध्याय 9 में हमारा उदाहरण नंबर पहला। ठीक है, इसके बाद हम और चले जाते हैं अपनी प्रश्नावली पर। ठीक है, क्योंकि जी सभी प्रश्न और अथवा में मिलेंगे आपको। यहाँ आपको पहले प्रश्न से लेकर इस प्रश्नावली के लगभग सभी प्रश्नों को क्या कर लेना है, सरल कर लेना है। 7 8 तक आपके प्रश्न, 9 तक आपके प्रश्न होने चाहिए। इसके बाद उदाहरण 12, मुझे प्रश्न नंबर 12वां, इतने प्रश्न भर आप कर लीजिएगा, आपका 9 अध्याय ख़त्म। यदि हम 10 अध्याय में मोस्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी मोस्ट क्वेश्चन इसमें एक ये जो प्रमेय है ये पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम यदि आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर आपका जी पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ठीक है, पूछा जाता है। और इसके बाद
एक आपका ये प्रश्न नंबर 10वां मोस्ट हो जाता है। ठीक है, बस आपको 10 अध्याय में इन्हीं प्रश्नों को करना है। 11 अध्याय आपका हट चुका है। ठीक है, आपकी 11 अध्याय में रचनाएं थी, अब रचनाएं नहीं बची। ठीक है, अब जो आपका जो 12.1 है वो आपका 11 में पहुंच गया है। तो इसमें आपको शुरू के कितने सवाल, तो शुरू के आप पे जो 4-5 सवाल दिए हुए हैं उनमें से आप पे 4 सवाल ज़रूर बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला दूसरा प्रश्न और ये प्रश्न हो जाता है, ये वेरी मोस्ट हो जाएगा आपका। हो सकता है कि 12.1 आपकी प्रश्नावली में ना मिले देखने को। यहाँ प्रश्न 5वां, प्रश्न 6वां बस, और ये प्रश्न नंबर 8वां मोस्ट हो जाता है। ठीक है, इस अध्याय में कोई ज़्यादा मोस्ट नहीं रहता, इसमें कोई भी प्रश्न आ जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि इसमें कम समय लगाएं। इसके बाद हम अध्याय 13 पर आ जाएं। तो अध्याय 13 में आपको क्या करना है, जो आपकी अध्याय 12 में नई किताब में देखने को मिलेगा। पहले प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां 9वां तक आपको क्या करनी है, पूरी प्रश्नावली को सरल करना है। इसमें आपका ज़्यादा मोस्ट BMP क्वेश्चन जी रहेगा और आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये वाला पहला। ठीक है, इसके बाद हैं तो सभी मोस्ट। तो इन प्रश्नों को आपको आपकी 12 अध्याय से कर लेने हैं। ये फिलहाल नई किताब में 13 अध्याय बता रहा है। इसके बाद हम अध्याय 14 पर आ जाते हैं। तो जिस तरीके से जो हमारा ये उदाहरण लगा हुआ है यहाँ पर, ये वाला उदाहरण, ठीक है, इसी विधि से आपके प्रश्नावली के सभी प्रश्न के क्या आ जाते हैं, आंसर आ जाते हैं। तो आपको इन सभी प्रश्नों को क्या करना है कि एक बार लगाना है। यहाँ जी आपका 9वां प्रश्न कहाँ है। ठीक है, तो ये आपका 9वां प्रश्न वेरी मोस्ट रहेगा। बाकी आपको 9वां, 8वां, 7वां, 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा लगा लेना है। यदि आपको टाइम मिलता है तो आप ये पहला प्रश्न भी ज़रूर लगा लीजिएगा। इसके बाद कोई भी ज़रूरत नहीं आगे वाले प्रश्नों को पढ़ने की। अब हम अध्याय 15 की ओर चलते हैं। तो अध्याय 15 में हमारा जो मोस्ट IMP क्वेश्चन होगा, एक फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, ठीक है, और इसके बाद हमारे आगे वाला प्रश्न एक उदाहरण 3, उदाहरण 4, उदाहरण 5, ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन हो जाते हैं उदाहरण 9, उदाहरण 8, ठीक है, ये आपके IMP क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट हो जाएगा 2025 के लिए। ठीक है, जी वाला क्वेश्चन, जी क्वेश्चन, ठीक है, और आपका जी अभाज्य संख्या वाला, इनमें से 3 में से किसी भी प्रकार एक 52 पत्तों वाला और एक वेरी मोस्ट जी 20 पल्पों वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को सरल कर लेना है। ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन 2025 के लिए रहेंगे। ठीक है, यदि आप लोग इसी तरीके के मोस्ट प्रश्न चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें।